जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और लाइव चर्चा का जो विषय है, ध्यान में श्वासें रुक जाती हैं। किसी जिज्ञासु का यह प्रश्न है। किसी जिज्ञासु ने कहा कि मुझे ध्यान योग सीखना है, लेकिन मैंने आपके साधकों से, जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है, उनके मुख से सुना है कि ध्यान करते समय श्वासें रुक जाती हैं। तो मुझे भय है कि श्वास रुक जाएगी तो वापस चलेगी कि नहीं चलेगी। श्वास रुक जाएगी तो क्या रुकी ही रह जाएगी, और अगर श्वास ही नहीं चलेगी तो फिर जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। श्वास ही नहीं चलेगी फिर तो मृत्यु हो जाएगी। तो श्वास नहीं चलने पर हम जीवित कैसे रहेंगे। तो अब भाई साहब के मन में एक द्वंद्व चल रहा है कि ध्यान योग करने से श्वास रुक जाती है। किसी साधक ने उन्हें प्रेरित किया, किसी ध्यान योगी ने, जिसने ध्यान योग का कोर्स यहाँ से किया हुआ है, उसने प्रेरित किया कि ध्यान करते समय श्वासें रुक जाती हैं। अब इनका ये प्रश्न बन गया कि अगर ध्यान करते समय श्वासें रुक जाती हैं तो फिर अगर श्वासें रुक जाएंगी तो भला कोई जीवित कैसे रह सकता है। श्वासें रुक जाएंगी तो कोई जिंदा कैसे रहेगा। जीवित तो रहेगा ही नहीं, उसकी मृत्यु जैसी स्थिति बन जाएगी ना। तो कुछ ऐसा भ्रम पैदा हो गया। हो सकता है आपके मन में भी ऐसा भ्रम पैदा हो जाए। बहुत सारे ध्यान योग साधना करने वाले लोग, जिन्होंने ध्यान योग किया है, उन्होंने इस अवस्था का अनुभव किया है कि हाँ, साधना करते हुए, कमेंट भी करके बता सकते हैं जिन्होंने ध्यान योग में ऐसा अनुभव किया हो कि श्वासें रुक जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, और अचानक से नहीं रुकती है, पहले धीमी होती है, छोटी होती है। धीमी और छोटी। धीमी मतलब बहुत स्लो, उसकी जो मूवमेंट होती है बहुत स्लो होती है, और साथ में बहुत छोटी हो जाती है। तो धीमी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और फिर कुछ देर के लिए रुक जाएगी। कुछ देर के लिए रुक जाएगी। तो जो लोग ध्यान योग करते हैं वो इस अवस्था का अनुभव करते हैं। यह एक अवस्था है, लेकिन जब किसी दूसरे व्यक्ति ने सुना कि भाई यह तो ध्यान योग में श्वास रुक जाती है, तो मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा वापस, मेरा जीवन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। श्वास रुक जाएगा तो कैसे काम चलेगा। श्वास रुक जाएगा तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा। तो श्वास जब रुक जाएगी तो फिर हम कैसे जीवन को आगे बढ़ाएंगे, इस बात का संशय महानुभाव के मन में उत्पन्न हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि श्वास रुकना क्यों रुकती है, पहले तो यह समझिए। और इस अवस्था का नाम क्या है। हमारे शास्त्रों में इस अवस्था के बारे में बताया गया है। पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। जितने भी योग ग्रंथ हैं, हठ प्रदीपिका, हिरण्य संहिता, हठ रत्नावली, इन ग्रंथों में भी इसकी चर्चा मिलती है। जब सही विधि से ध्यान होगा, और खासकर जब नाद ध्यान होता है, जब नाद में मन ठहरना शुरू हो जाता है, मन लगना शुरू हो जाता है, तो श्वासें रुक जाती हैं। क्यों श्वासें चलती क्यों हैं। चित्त की चंचलता से ही श्वासें चलती हैं। चित्त की चंचलता। हमारा चित्त जब काम पे लगा रहता है, हमारा चित्त कार्य पर लगा रहता है, तो श्वासें चलती हैं। अब चित्त में जैसी जैसी वृत्तियां चलेंगी, श्वासों की गति भी वैसे वैसे बदलती है। इसलिए हम कहते हैं कि श्वासों के प्रति साक्षी बनिए। हमारे मन में, हमारे शरीर में जितनी भी संवेदनाएं होती हैं, उन सब का कनेक्शन कहां से है, हमारी श्वासों से है। जितनी भी संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला है वो चित्त है। और जब अनेकों संवेदनाएं पैदा होती हैं, अनेकों संवेदनाओं से अनेकों तरंगे उत्पन्न होती हैं,
तो जैसे ही तरंगे उत्पन्न होंगी, संवेदनाएं उत्पन्न होंगी, तो इन श्वासों की गति बढ़ेगी। कभी श्वासें हमारी लंबी हो जाती है, बहुत ज्यादा लंबी। स्वरोदय शास्त्र के अनुसार स्वर तंत्र जिसको कहते हैं, 12 अंगुल ऐसे आप करोगे, 12 अंगुल से ज्यादा हमारी श्वास नहीं जानी चाहिए। अगर उससे ज्यादा लंबी होती है तो आप रोगी हैं, आप रोगी हैं। 12 अंगुल से अगर ज्यादा आपकी श्वास लंबी हो रही है तो यह अच्छा संकेत नहीं है, यह शुभ संकेत नहीं है। तो श्वासें अगर बहुत लंबी हैं और लंबी होने के साथ तीव्र गति से चल रही है, तेज चल रही हैं, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी हो सकता है, या तो आप बहुत क्रोधावेश में हैं, क्रोध में हैं आप। इन श्वासों की गति को देखकर बताया जा सकता है कि आप रोगी हैं या नहीं, या किस तरह की समस्या आपके शरीर में चल रही है वो भी बताया जा सकता है, आपके मन में चल रही है। श्वासें अगर धीमी गति से और लंबी लंबी चले, लंबी है और धीमी है, तो आप मोह के वशीभूत, अत्यधिक चिंतन में आप लगे हुए हैं, गहन चिंतन में, डिप्रेशन में आप जा रहे हैं। ये श्वासें बहुत कुछ बताती हैं, स्वरोदय शास्त्र यही है। बहुत जल्द कोशिश में लगे हैं, समय की थोड़ी कमी होती है। स्वरोदय तंत्र पर, स्वर तंत्र के ऊपर बहुत जल्द ऑनलाइन कोर्स हम लॉन्च करेंगे। स्वरोदय तंत्र विज्ञान क्या है? तो स्वर जो हमारी जो श्वासें चल रही हैं वो बहुत कुछ बताती हैं, बहुत कुछ मैसेज करती हैं। वो कैसी चल रही हैं, रुक रुक के चल रही हैं, तीव्र गति से चल रही हैं, लंबी लंबी चल रही हैं कि छोटी छोटी चल रही हैं, कैसी चल रही हैं। मन में जैसी भावनाएं उत्पन्न होंगी, चित्त में जैसे तरंगे उत्पन्न होंगी, वैसे श्वासें चलेंगी। तो श्वासों का चलना क्या है? चित्त की चंचलता है। श्वासों का चलना क्या है? चित्त की चंचलता ही श्वासों का चलना है। और जब चित्त शांत होगा तो ये श्वासें भी शांत होने लग जाती हैं। तो ध्यान योग करने से, जो लोग ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, वो अनुभव करते हैं प्रणव साधना करते हुए कि उनकी श्वासें रुक रही हैं, स्थिर हो रही हैं, बहुत धीमी हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। ध्यान योग का अभ्यास चलता है, ग्रुप मेडिटेशन चलता है, उसमें कई लोग बोलेंगे जैसे कि हमारी श्वासें ही रुक जाती हैं। लेकिन अब ये बात सुनकर एक महानुभाव को संशय हो गया कि अगर श्वासें रुक जाएंगी तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे क्या? अगर श्वासें रुक जाएंगी तो फिर हम जीवित कैसे रहेंगे? 50 तरह के प्रश्न, 50 तरह के संशय, चित्त विक्षेप। इसको महर्षि पतंजलि ने चित्त विक्षेप बोला है। अनेक भ्रांति दर्शन हो जाते हैं कि श्वासें रुक जाएंगी फिर हम जीवित कैसे रहेंगे। अरे पहले ध्यान योग शुरू तो करो, उसके बाद इसकी चिंता करना। चिंता मत करो, लौट के आ जाओगे, श्वासें फिर चल पड़ेंगी। अभी उसमें ठहराव हो पाना इतना सरल नहीं है। लेकिन ये अवस्था बनती क्यों है? चित्त की चंचलता खत्म होने के कारण। चित्त एकदम शांत होने लग जाता है। जैसे कि जल है, तालाब है, तालाब में आप कंकड़ पत्थर फेंकते रहिए, तालाब में तरंगे उत्पन्न होती रहेंगी, वेव्स क्रिएट होती रहेंगी। वैसे ही हमारे चित्त में अनेकों वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं, अनेकों विचार, अनेकों तर्क वितर्क चलते रहते हैं और उससे अनेकों तरंग उत्पन्न होती है। वो तरंगे ही श्वास लेती हैं, छोड़ती हैं, उनसे फिर श्वास भी चलता रहता है, श्वास का आना जाना भी चलता रहता है। और जैसे ही आपका चित्त शांत होगा, ध्यान की अवस्था में आपका चित्त जैसे ही शांत होगा, आपकी श्वासें भी शांत हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि प्राण निकल जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु हो जाएगी, नहीं। बिना रेचक और पूरक के हठ प्रदीपिका ग्रंथ
हठ प्रदीपिका ग्रंथ में क्या लिखा गया है? हठयोग का इस ग्रंथ कहता है कि बिना रेचक और पूरक के जो कुंभक होता है उसे केवली कुंभक कहते हैं। केवली कुंभक मतलब श्वासों का रुकना, और केवली कुंभक मतलब जहां रेचक और पूरक ना किया जाए। क्योंकि जितने भी कुंभक होते हैं वो कैसे होते हैं? श्वास लो, फिर रोको, फिर छोड़ो। पूरक, कुंभक, रेचक। श्वासों को लेना पूरक, श्वासों को रोकना कुंभक, और श्वासों को छोड़ना रेचक। तो यहां पर जहां पर पूरक हो रहा है और रेचक हो रहा है, जहां पर श्वासों को लिया जा रहा है और जहां पर श्वासों को छोड़ा जा रहा है, वह केवली कुंभक नहीं है। इसलिए हठ प्रदीपिका ग्रंथ में स्वात्मा राम जी कहते हैं कि जहां जो बिना रेचक और पूरक के कुंभक होता है, स्वतः होता है, वह राजयोग का विषय है। यह जो केवली अवस्था है, यह राजयोग का विषय है, यह हठयोग का विषय नहीं है। क्योंकि इसमें प्राणों का जो संचार है वो सुषुम्ना नाड़ी में शुरू हो जाता है, और प्राणों का संचार सुषुम्ना में होने के कारण जो ईड़ा और पिंगला, जो दो स्वर हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये स्थिर हो जाती हैं। सुषुम्ना का संबंध इंद्रियों से ना बनने के कारण चित्त शांत हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। और चित्त की स्थिरता के कारण जब चित्त शांत होगा, जब चित्त स्थिर होगा, तो आपकी श्वासें भी स्थिर हो जाएंगी। और इस अवस्था में साधक आनंद की अनुभूति करता है, रोमांच की अनुभूति करता है। एडवेंचरस है, ये एडवेंचरस है। उसे लगेगा अरे ये क्या हो रहा है। और कई बार साधक अनुभव करते हैं जैसे कि उनका शरीर ऊपर की ओर उठ रहा है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। फिजिकल बॉडी नहीं, सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है, सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है। उनका शरीर ऊपर की ओर उठ रहा है, शरीर ऊपर की ओर जा रहा है, एक शरीर में से दूसरा शरीर बाहर निकल रहा है। ऐसी अनुभूतियां साधक करने लग जाते हैं। लेकिन श्वासों का रुकना तो बड़ा सामान्य, जो भी ध्यान योग सीखते हैं, ध्यान योग का कोर्स करते हैं, उनको विधिवत प्रणव का अभ्यास कराया जाता है। तब क्या होता है? शांत, वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां श्वासें रुक जाती हैं, और यह केवली अवस्था है। हमारे शास्त्रों में इसे केवली अवस्था कहा गया। अब इस अवस्था का वर्णन महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में किया है। साधन पाद में क्या लिखा है? श्वासो प्रश्वासो गतिर विच्छेद इति प्राणायाम। कि श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद होने लगे तो समझो कि प्राणायाम हो रहा है, प्राणों पर विजय आ रहा है, प्राणों का संयम हो रहा है। श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद होने लगे, अर्थात श्वास प्रश्वास जो चल रहा है पूरक रेचक, श्वासों को लेना पूरक, श्वासों को छोड़ना रेचक, और बीच में रोकना कुंभक। लेकिन जब पूरक और रेचक ना हो, श्वास प्रश्वास की गति न रहे, उस अवस्था में प्राणायाम होता है, प्राणों का नियमन होता है। हम तो सोचते हैं कि हमने श्वास लिया छोड़ा, ये प्राणायाम है। नहीं, ये यौगिक क्रियाएं हैं प्राणायाम को प्राप्त करने के लिए। कपालभाति एक यौगिक क्रिया है, नाड़ी शोधन एक यौगिक क्रिया है, अनुलोम विलोम एक यौगिक क्रिया है प्राणायाम को प्राप्त करने के लिए। अब सब लोग इसको अब बोलोगे हमारे गुरु जी ने तो बताया, नहीं यही प्राणायाम है। लेकिन योग सूत्र इसे प्राणायाम नहीं, और हठ ग्रंथों में भी इसे कुंभक कहा गया है, कुंभक की क्रियाएं कहा गया है। जैसे कि भस्त्रिका है तो कुंभक क्रिया कहा गया है उसे। लोहार की धौकनी के समान भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, भस्त्रिका का अभ्यास करना चाहिए। तो प्राणायाम क्या है? जब लेना और छोड़ना, श्वास प्रश्वास, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, इसकी गति स्थिर हो जाए। स्थिर हो जाए मतलब पता ही ना चले कि श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल स्थिर हो गया, रुक गई। तो ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग ये समझेंगे कि लंग्स में ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा। अरे भाई, ऑक्सीजन जा रहा है आपके इस वायु मार्ग में, इस श्वास के मार्ग में वायु है।
ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपका चित्त जो है बहुत शांत हो गया है, और जब चित्त शांत होगा तो जानते हैं क्या होगा, आपकी जो लंग्स की मूवमेंट है ना, स्लो हो जाएगी। लंग्स की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाएगी, सूक्ष्म हो जाएगी, और लंग्स की मूवमेंट स्लो होने के कारण आपकी श्वासें अपने आप स्लो हो जाएंगी, लंग्स की मूवमेंट स्लो हो जाएंगी, और रिजल्ट में क्या होगा, अब लंग्स की मूवमेंट स्लो होगी तो फिर तीसरी चीज क्या होगी, हार्ट की मूवमेंट स्लो हो जाएगी, हार्ट बीट स्लो हो जाएगा आपका। और ये सब मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस ने इसको चेक किया है कि मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से शरीर पे क्या क्या प्रतिक्रियाएं बनती हैं। अब होता क्या है कि जब हम सो जाते हैं ना, इसीलिए कहा गया है निद्रा को कभी ध्यान से तुलना मत कीजिए। हालांकि इस पर भी मैं कभी एक वीडियो ले आऊंगा कि निद्रा ध्यान नहीं है, निद्रा तो वृत्ति है। और इसी कारण से हाँ, वो एक ऐसी वृत्ति है जिसमें कि अन्य वृत्तियां उपस्थित नहीं रहती हैं, अन्य वृत्तियां उपस्थित नहीं रहती हैं, वो एक कुछ इस प्रकार की वृत्ति है। लेकिन उसमें चित्त शांत हो गया है या चित्त स्थिर हो गया है ऐसा नहीं है। निद्रा में भी स्वप्न सुषुप्ति रूपी तरंगे चलती रहती है। थोड़ी देर के लिए सुषुप्ति में हम जाते हैं तो ज्यादातर समय स्वप्न में ही बने रहते हैं लोग, तरंगे चलती रहती है। और बुरा सपना देख लिया तो श्वासें तेज हो जाएंगी, देखते नहीं है कुछ लोग खींच खींच कर श्वास लेते हैं, सोते रहते हैं, और खींच खींच कर श्वास लेंगे, खराटे लेंगे, खराटे ना भी आए फिर भी लंबी लंबी सांस लेते हैं सोते समय। तो निद्रा एक वृत्ति है, निद्रा शून्यता नहीं है। तभी तो हमें पता, इसलिए ध्यान में शून्यता बनती है, समय का पता नहीं चलता, वो काल के परे की अवस्था बन जाती है। तो जब ध्यान हम करते हैं तो पूरी तरह से जो हमारे चित्त का जो क्रियाकलाप है, चित्त की जो एक्टिविटीज है, वो बिल्कुल शांत, स्टेबल, स्थिरता को प्राप्त होना शुरू हो जाती है। और जब चित्त शांत हो जाता है तो श्वासें रुक जाती हैं, इन श्वासों में स्थिरता आ जाती है, लेकिन उसका ठहराव नहीं होता। उस अवस्था का ठहराव बन पाना मात्र सिद्ध योगियों के द्वारा संभव है। जो सिद्ध योगी हैं उनके द्वारा यह संभव है कि स्थिरता का ठहराव बन सके। तो कुछ ही देर बाद फिर से वो खंडित होता है, अवस्था खंडित होती है, फिर से श्वासें चलने लग जाती हैं। लेकिन अगर रुक भी जाए, लंबे समय तक भी रुक जाए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि योग से किसी की मृत्यु नहीं होती है, योग से तो मोक्ष होता है। शरीर के क्रियाकलाप नष्ट हो जाएंगे नहीं, अरे भाई शरीर के जो क्रियाकलाप जो अंदर में हमारे चल रहे हैं वो सब के सब शांत हो रहे हैं, रेस्ट के पोजीशन में जा रहे हैं, शांति की अवस्था में जा रहे हैं, चित्त शांत हो रहा है। चित्त के शांत होने से देखिए विचार जब बहुत ज़्यादा चलते हैं ना, ओवर थिंकिंग होती है, तो हमारे ब्रेन के जो मसल्स हैं, हमारे ब्रेन के जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर स्ट्रेस जाता है, हमारे दिमाग की जो नसें हैं और जो मसल्स हैं, जो पेशियां हैं, उन पर स्ट्रेस जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, ब्लड का फ्लो वहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ऐसे बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जब ध्यान होता है, चित्त शांत होता है, दिमाग की नसें शांत होती हैं, तभी तो उसमें हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। कौन से हार्मोन? डोपामीन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स हैं। मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन है, डोपामीन फील गुड हार्मोन्स हैं, लव हार्मोन्स होते हैं जो हमें अच्छा फील करवाते हैं। वो सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, ध्यान के समय होते हैं। इसलिए ध्यान करने वालों का मनोबल विकसित हो जाता है, फोकस बढ़ जाता है। किसी भी काम को करेंगे तो उसमें फोकस बेहतरीन रहेगा, उनका फोकस अच्छा बना रहेगा उनका। छोटी छोटी समस्याएं उनको व्यथित नहीं करेंगी, परेशान नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को स्थिर करना जान गए हैं, अपने आप को एकाग्र करना जान गए हैं। और ये जबरदस्ती की एकाग्रता नहीं होती है,
ये चित्त वृत्तियां शांत होने से हमारे मन की शक्ति विकसित होती है। चित्त वृत्तियां शांत होने से मन अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचता है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाड़। तो हम अपने मन की शक्तियों को समझें, हम अपने मन का दोहन करें। दोहन मतलब उसकी शक्तियों का दोहन, उसकी शक्तियों का प्रयोग करना सीखें। तो मन की शक्तियों का हम प्रयोग करना सीखें, कि तभी हो पाएगा जब ध्यान योग का अभ्यास शुरू होगा। तो इसीलिए भयभीत होने की तनिक भी आवश्यकता आपको नहीं है कि ध्यान योग में तो श्वासें रुक जाती हैं, तो फिर अब श्वासें चलेंगी कि नहीं चलेंगी रुक जाने के बाद? ये तो बड़ा भयभीत करने वाला विषय है। मुझे बड़ा दुख हुआ, किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से संशय व्यक्त किया। तो उनके संशय निवारण हेतु यह आज का व्याख्यान, आज का टॉपिक हमने लिया। तो ये बड़ा ही एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जब चित्त शांत होगा, मन शांत होगा, तो आप अनुभव करेंगे कि श्वासें रुक जाती। और जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स किया है, उन लोगों ने ये अनुभव किया है। और उनमें से बहुत सारे लोग बता सकते हैं कि हाँ, जब हम ध्यान करते हैं, प्रणव साधना करते हैं, श्वासें स्थिर हो जाती हैं, धीमी हो जाती है। हठ रत्नावली ग्रंथ में लिखा गया है कि श्वासें जितनी धीमी होंगी, स्लो, धीमी गति से जाएंगी, आएंगी और छोटी होंगी, उतना आप दीर्घायु होंगे। आपके जो सेल डीजेनरेशन है, सेल डीजेनरेशन, कोशिकाओं की मृत्यु, जो हमारे बॉडी में जो सेल्स है उनका डीजेनरेशन होता रहता है, वो मरते रहते हैं, उनकी जो आयु है वो बढ़ जाती है और सेल डीजेनरेशन कम हो जाता है। इसलिए योगी ज्यादा दिनों तक युवा दिखाई देते हैं। और युवा दिखाई ही नहीं देते, उनका यौवन बचा रहता है, उनका यौवन जल्दी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो प्रतिदिन ध्यान साधना करके अपने आप को ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जहां वो बिल्कुल स्थिर होकर अनुभव करते हैं, शून्यता का अनुभव करते हैं, स्थिरता का अनुभव करते हैं। और वो अवस्था उनकी जीवनी शक्ति को बढ़ा देती है। तो ये जो अवस्था बनती है ना, श्वासों का रुक जाना ध्यान की अवस्था में, इससे जीवन रुकता नहीं है, उल्टा जीवनी शक्ति की वृद्धि हो जाती है इससे, आयु की वृद्धि हो जाती है इससे, और जीवनी शक्ति की वृद्धि हो जाती है। वो लंग्स और वो हमारा हार्ट जो कभी रेस्ट के पोजीशन में नहीं जाता, वो भी उस समय रेस्ट के पोजीशन में चला जाता है और उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है बढ़ जाती है। उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है, हमारे लंग्स की वर्क एफिशिएंसी, हमारे हार्ट की वर्क एफिशिएंसी, हमारे ब्रेन की वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब ऐसी अवस्था बनती है कि श्वास रुक गया, ध्यान करते हुए श्वासें रुक गई। ऐसी अवस्था जब बनती है तो आपको ऐसा लाभ, हार्मोन सिक्रेट होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन। अगर मैं थोड़ी सा सांसारिक बात कर दूं, आजकल मैंने किसी को देखा, एक व्यक्ति को, कोई एजुकेटर, सेक्स एजुकेटर कोई हैं, वो यौन संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए भी ध्यान बता रहे हैं कि मेडिटेशन किया करो। आपके अंदर स्ट्रेस ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रेस आने से यौन समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, ज्यादा तनावग्रस्त होने से हार्मोनल इंबैलेंस भी आता है। डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको तो, पहले जो मेडिकल डॉक्टर था उसने कहा कि आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप जाइए। साइकेट्रिस्ट ने बोला कि थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है, ध्यान करने से स्वरूप का साक्षात्कार होता है, परमानंद की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है, अवश्य होती है। जीवन का वही लक्ष्य है।
लेकिन सांसारिक लाभ भी मिलते हैं। तभी ये बार बार क्यों कह दिया जाता है योग शास्त्रों में, शिव सूत्र में, कि योगी ही भोगी होते हैं, क्योंकि वही संसार को भोग सकते हैं, उन्हीं के अंदर क्षमता भी होती है और संसार को भोगना कैसे है वो भली भांति जानते हैं। वो बिना लिप्त हुए उसमें लिप्त नहीं होते, वो भव सागर में तैरना जानते हैं, वो भव सागर के तैराक हैं। वो बड़ी आसानी से बिना लिप्त हुए अपने योग मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं, समाज का कल्याण भी करते हैं और लिप्त भी नहीं होते। तभी राजा जनक ने शुकदेव मुनि को, एक तपस्वी को, ज्ञान दिया। अद्वैत का प्रारंभ होता है, हालांकि अद्वैत तो की चर्चा बहुत पहले से है, लेकिन राजा जनक अद्वैत सिद्धांत को देते हैं, शुकदेव मुनि को समझाते हैं अष्टावक्र महागीता में। वैसे ही भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी को कुछ बातें बता रहे हैं और बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से त्रिपुरा रहस्य में कई चर्चाएं हमने की हैं, त्रिपुरा रहस्य के ऊपर आगे भी करेंगे, अभी और कुछ विषय उसमें बाकी हैं। तो चित्त शांत हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। हम उस अद्वैत जो कि द्वैत से परे है, हमारा स्वरूप ब्रह्म, वो आत्मा, उसका साक्षात्कार होता है। लेकिन दूसरी तरफ इस ध्यान योग के सांसारिक लाभ भी बहुत सारे मिलने शुरू हो जाते हैं, अनेकों सांसारिक लाभ भी प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि संसार में कोई लाभ नहीं होता, ये तो बस अध्यात्म के लिए है जी, ये तो बस ऐसे ही है जिनको उस मार्ग पे चलना है। नहीं, आपकी जो फिजिकल, आपकी जो साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, जो वर्क एफिशिएंसी है, वो डेवलप कर जाती है अगर आप डेली ध्यान करते हैं। और किसी ने आपको सही तरीका बताया है तो, नहीं तो गलत तरीका बताने वाले भी हैं। गलत तरीके से ध्यान करने वाले, कुंडलिनी जागरण की बातें करने वाले, कितने लोगों ने अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली, लेकिन समाज के लिए उन्होंने क्या किया? सोच छोटी रखोगे तो ऊपर वाली चीज कैसे मिलेगी? ऊपर देखो तो नीचे की जो चीजें है ना, कुंडलिनी उंडलिनी, तो वैसे ही जागृत हो जाती है। जिन योगियों का सुषुम्ना में प्राण प्रवेश होने लगे, जिनको नाद सुनाई देने लगा, जिनको ज्योति दर्शन हो रहा है और उसमें ठहराव हो रहा है, बस ऐसा ही नहीं कि टेक्निक से हो गया थोड़ा सा, समझो कि उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, उठ गई है। वो ऐसे ही नहीं ध्यान लग जाएगा बिना उठे। लेकिन अनेकों भ्रम फैला दिए जाते हैं, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अनेकों प्रकार का गलत क्रियाकलाप चलता है। इसीलिए ध्यान योग जो आपको शांत शून्य की अवस्था में ले जाए, चित्त की शांति केवली अवस्था में ले जाए, वहां आनंद की अनुभूति होगी, वहां परम शांति की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। तो वही अवस्था है जहां श्वासें स्थिर हो जाती हैं। डरने की जरूरत नहीं है और ड्यान योग कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता है। ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम 20 दिसंबर 2023। गाइडेड मेडिटेशन, ड्यूरेशन 1 मंथ, 1 महीने का ये कोर्स है। इसमें सबसे पहले गाइडेड मेडिटेशन, हिंदी में कहें तो हठ योग, हठ योग की कुछ क्रियाएं आपको बताई जाती हैं पहले। फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, राजयोग, फिर हम राजयोग में उतर जाते हैं। और फिर स्पिरिचुअल हीलिंग, जो लोग जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं वो स्पिरिचुअल हीलिंग का भी कोर्स करते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है? हमारे अंदर एक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिसके द्वारा हीलिंग भी संभव है। आशीर्वाद देना क्या है? वास्तव में कि हीलिंग की प्रक्रिया है, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं। तो हीलिंग शुरू हो जाती है, तो हीलिंग का अभ्यास भी कराया जाता है, उसकी क्रिया भी बताई जाती है। तो इस प्रकार से ध्यान योग का कोर्स आप कर सकते हैं।
और ये मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जानकारी आप ले सकते हैं इसी के अंतर्गत जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे आप संपर्क कर आप जानकारी लेंगे। 9661802459 9661802459 ये जो नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्यान योग का कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, इसके साथ प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, फिर दर्शन फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। सनातन धर्म में यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अपने धर्म के विचारधाराओं में शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है उसके प्रति। तो ये फिलॉसफी का कोर्स इसीलिए चलाया जाता है। देव एस्ट्रो इसका लाभ उठा सकते हैं। और अग्निमय बुद्ध, एक क्रांति काल, कुमारिल भट्ट। अब किसी ने कमेंट किया कि कुमारिल भट्ट ने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया, इसके आगे की कथा सबको पता है। अरे भाई, इस ग्रंथ में उसके आगे की कथा है ही नहीं, ये तो उसके पहले की कथा है। कुमारिल भट्ट का जन्म कहां पर हुआ, वो बौद्ध भिक्षु कैसे बने और फिर बौद्ध संप्रदाय से अलग कैसे हुए, और बौद्ध संप्रदाय में क्या क्या गतिविधियां, क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे, कौन कौन सी विचारधारा बदल रही थी, और इतिहास इस विषय में क्या कहता है, और क्या घटनाएं घटी, कैसे षड्यंत्र किया गया, शास्त्रार्थ करके हराया गया, और फिर कैसे कुमारिल भट्ट ने नालंदा के कुलपति को परास्त किया, क्या प्रभाव पड़ा, उनकी हत्या की साजिश कितनी बार हुई। इसीलिए इस ग्रंथ में एक बात लिखी हुई है, कहानी षड्यंत्र और ब्रह्म हत्या की। अग्निमय बुद्ध, कहानी षड्यंत्र और ब्रह्म हत्या की। मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य थे और उनका शास्त्रार्थ आदि गुरु शंकराचार्य से हुआ, उनकी अर्धांगिनी का भी शास्त्रार्थ हुआ, ये जानते हैं लोग। लेकिन ये ग्रंथ उसकी कहानी नहीं सुना रहा, ये ग्रंथ उसके पूर्व की कहानियां सुना रहा है। ये पहले क्या क्या हुआ, कुमारिल भट्ट की लीला सुना रहा है। तो इसमें यह ग्रंथ एक क्रांति काल का साक्षात्कार कराता है। अगर आप इसको समझते हैं तो बौद्ध धर्म के प्रति, बौद्ध दर्शन और भारतीय दर्शन, मीमांसा दर्शन, इसके प्रति आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। और एक इतिहास के ऊपर जो एक पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा हटेगा। साथ ही साथ वर्तमान में हमारे समाज में जो राजनीति चलती है, कभी बुद्ध के नाम पे, कभी राम के नाम पर, कभी कुछ नाम पर, आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्तित्व के नाम पर राजनीति और ऐसे ऐसे गलत शब्द का प्रयोग किया जाता है जो नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं। राजनीति से प्रेरित लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अगर उनको लगेगा कि गधे को बाप बनाने से वोट मिलेगा तो वो गधे को बाप बनाएंगे। इसे कहते हैं राजनीति। अगर उनको लगेगा कि गधे को बाप बना लेंगे तो वोट मिल जाएगा और कुर्सी मिल जाएगी, तो वो गधे को बाप बनाएंगे। वो कुछ भी घोषणा कर देंगे, कुछ भी कह देंगे, और ये जो जनता जो मूर्ख है वो उनकी जाल में फंसती जाएगी। तो इसलिए ऐसे नेता जो धर्म को कभी बुद्ध के नाम पे राजनीति करते हैं, कभी सनातन धर्म के नाम पर, वैदिक धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, कभी आरक्षण के नाम पर कि भाई शूद्रों के साथ, अरे शूद्र व्यवस्था अलग थी और अभी जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो अलग व्यवस्थाएं हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है चार वर्णों से, कोई संबंध नहीं है चार वर्णों से। अभी जो व्यवस्था बनाई गई है उसका कोई संबंध वर्ण व्यवस्था से नहीं बनता है। ऐतिहासिक रूप से इसे प्रमाणित किया जा सकता है, शास्त्र सम्मत ढंग से प्रमाणित किया जा सकता है कि कोई संबंध बनता ही नहीं है। फिर भी लोगों को भरमा के रखा गया है, भ्रम
पूर्वक बना के रखा गया है। इस ग्रंथ को पढ़ने से, इस ग्रंथ को पढ़ने से ये सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप खुद नेताओं के धर्म विषयक उल जलूल जो लॉजिक होते हैं उनसे आप बच निकलेंगे। कभी बुद्ध के नाम पे कोई राजनीति करता है, कभी किसी नाम पे राजनीति, तो ये चलता रहता है। हमें इससे बाहर निकलना है और सनातन धर्म के लिए हमें कार्य करना है। तो चलिए, और सबसे पहले ये तभी संभव है जब हम खुद समझे, खुद जाने वो सनातन तत्व क्या है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते तस्माद योगी भव अर्जुन। अर्जुन से ही नहीं कहते, हम सबको ही कहते हैं कि सभी को योगी बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके कमेंट्स देखते हैं। एके त्यागी जी, नरेंद्र माकुड़े जी बहुत अभिनंदन है। योगेश खैरनर जी, संतोष कुमार जी, कमलेश खैरनर, राजू पाल, नथु सिंह, गोविंद प्रसाद नीमा, योगेंद्र पंडित जी, प्रभुदत्त शर्मा, शिखर शर्मा जी, सतीश मास्टर जी, चर्चित त्रिखा जी, नूतन भट्ट जी, रामविलास जी, पलकधारी राजभर जी, नीना त्रिपाठी जी, कन्हई कुमार, दीपक शर्मा, ग्रीन नेचर, किशोर वैद्य जी, सागर बद गुजार, श्वेता राय सिन्हा जी, विमला शाह जी, कृष्णा आर, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। विनोद कुमार सूद जी, शालिनी चौहान जी बहुत अभिनंदन। हीरालाल यादव, पुष्पा शर्मा, अवनी प्रधान जी, देवरतन बलदावा जी, संदीप बेनीवाल जी, आप सभी के अंदर बैठा परमात्मा को प्रणाम। प्रणाम जी। लवकुश वर्मा जी बहुत अभिनंदन है। कुमाना राम चौहान जी, आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। शेयर भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और ध्यान योगी लोग अपने अनुभव भी शेयर किया करें। चलिए इसी के साथ विराम देंगे आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।